हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि मैं जॉब प्रोफाइल तो आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैं ग्रेड पे तो जनरली बता ही देता हूं, लेकिन उनके पदों के में जो क्वालिफिकेशन होती है उसको मैं आपको नहीं बताता हूँ या स्किप हो जाता है। वैसे कोशिश करता हूँ बताने की। तो आज मैंने एक कंबाइंड वीडियो लिया है जिसमें मैं सारे पदों के आपको ग्रेड पे बताऊँगा और उनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो सभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, यानी कि एक ही वीडियो में आपको समस्त पदों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 5400 रुपये। ठीक है, लेवल 10 की जॉब होती है। तो इसकी जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी होती है स्नातक यानी ग्रेजुएशन। बाकी अधिमानी अर्हता वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएट हैं तो आप एसटीएम बन सकते हैं। फिर बात करते हैं डीएसपी की, यानी पुलिस उपाधीक्षक की। डीएसपी बोलिए, सीओ बोलिए, एसीपी बोलिए, सभी सेम है। तो इसका भी ग्रेड पे आपका 5400 रुपये होता है और इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन लेते हैं। और इसमें क्या रहता है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि किन पदों पे कितनी हाइट की आवश्यकता होती है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ग्राम विकास अधिकारी, जिसे आप लोग बीडीओ बोलते हैं। ठीक है, बीडीओ ये आपका क्या रहता है, ये आपका जो रहता है एसटीएम, इसे पीसीएस कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है पीपीएस होता है। ठीक है, वैसे ये आपका जो है पीडीएस होता है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो भी 5400 रुपये होता है। इसमें भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। बाकी अधिमानी अर्हताएँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आपका है जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, डीपीआरओ बोलते हैं इसे। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। अधिमानी अर्हताएँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इन 4 पदों के बारे में आप लोगों ने जाना। फिर देखते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, ये आपका पीईएस अधिकारी होता है प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में। इसमें आपका जो है स्नातकोत्तर उपाधि लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में जो है आप एमए किए हो, पीजी किए हो, तो वो आपकी उपाधि मांगते हैं। इसके अलावा अधिमानी अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ में सह जिला विद्यालय निरीक्षक या फिर उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो ग्रेड पे होता है वो आपका 5400 रुपये होता है। इसमें दिया नहीं, मैं लिख देता हूँ अलग से। अधिमानी अर्हताएँ आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये 5वीं पोस्ट हो गई। फिर देखते हैं अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 या फिर आप कह सकते हैं सहायक नगर आयुक्त नगर विकास। ठीक है, अनुभाग 4। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। अधिमानी अर्हताएँ आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्या है अधीक्षक कारागार। ठीक है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। ठीक है, डिप्टी जेलर का भी पद इसी में आता है। तो उसका ग्रेड पे जो है आपका, आप लोगों को मैं बता रखा हूँ, 4600 रुपये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी आपका जो है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि मांगते हैं। आप लोग देख लीजिए, ग्रेजुएशन वालों को हमेशा वरीयता मिलती है और अच्छे अच्छे पद हैं ग्रेजुएशन के लिए। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग पीसीएस में कोई सा भी पद ले लें, सिंपल ग्रेजुएशन वाला बहुत रुतबेदार है, बहुत अच्छा है और पैसे भी आपको सैलरी के रूप में अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं उपनिबंधक। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी का पोस्ट होता है। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है, लेकिन इसमें जो है आपका विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि यानी हिंदी लिपि का ज्ञान मांगते हैं। ठीक है, कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपका एलएलबी मांगते हैं विधि स्नातक, सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है। ग्रेड पे इसका 5400 होता है। सहायक नियंत्रक विधिक माप एवं विज्ञान ग्रेड 2, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 1। इसका ग्रेड पे कम होता है। ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि मांगते हैं और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कोषाधिकारी या फिर लेखाधिकारी। ये वित्त सेवाएं अनुभाग 2 में आता है। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, आप स्नातक होना चाहिए। बाकी आप लोग अधिमानी अर्हताएँ पढ़ लीजिएगा, अच्छा पद होता है। फिर आपका है जिला समाज कल्याण अधिकारी। जिला समाज कल्याण अधिकारी एक विकास शाखा में भी होता है, उसका भी है समाज कल्याण अनुभाग 1 की बात कर रहे हैं। इसका जो ग्रेड पे होता है वो भी 5400 रुपये ही होता है। ठीक है,
इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। स्नातक उपाधि की आवश्यकता होती है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड्स अनुभाग, इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक मांगते हैं। फिर लेखा अधिकारी की बात करें, नगर विकास विभाग, इसका भी ग्रेड पे 5400 रहता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल स्नातक मांगते हैं यानी कि ग्रेजुएशन मांगते हैं। एसएससी का पद आप लोग देखते होंगे, ठीक है, ऑडिटर का रहता है, तो क्या उसमें आपको कॉमर्स ग्रेजुएट मांगते हैं? नहीं ना, सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो सेम वैसे ही इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। देख लीजिए, आज जो कन्फ्यूजन रहती है ना कि कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए लेखा अधिकारी पद के लिए, तो कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं, सिर्फ सिंपल स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं रसायनज्ञ एक स्पेशल पद होता है। रसायनज्ञ उत्तर प्रदेश खाती तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। ये स्पेशल पद होने के कारण इसकी अनिवार्य अर्हता भी चेंज रहती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पद है रसायनज्ञ उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। ये भी आपका 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है रसायनज्ञ की, ठीक है। और इसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन लेते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। किसी भी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण, खाद्य पदार्थ यथा शहद, तेल, मसाले आदि में अनुभव। वरीयता में आपको गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए। रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पद होता है, लेकिन कम लोगों के पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। फिर बात करते हैं विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे आप लोग बोलते हैं OSD, ठीक है, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी विशेष कार्य अधिकारी। इसका भी ग्रेड पे आपका 5400 रुपये होता है। अच्छा पद होता है, बहुत अच्छा पद होता है। इसमें क्या मांगते हैं? इसमें मांगते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, या अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो गणित में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव। यानी कि या तो आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो फिर ये डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पद अच्छा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कर निर्धारण अधिकारी नगर विकास अनुभाग 4। इसका भी ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। इसमें मांगते हैं आपका कॉमर्स ग्रेजुएशन, 55% अंकों सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, ठीक है। इसका ग्रेड पे कम होता है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये, ठीक है। और ये पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और इनमें भी शारीरिक मापदंड की ज़रूरत होती है, फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें क्या मांगते हैं? इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता। बाकी अधिमान्य अर्हताएं आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें भी फिजिकल आपका होता है। लास्ट में मैं फिजिकल की जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ठीक है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इसका ग्रेड पे क्या रहता है? इसका भी ग्रेड पे 4800 रुपये होता है, ठीक है। इनकी पोस्टिंग होती है अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 2 में। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। बाकी अधिमान्य अर्हताएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है? जिला खाद्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग में होता है। इनका भी ग्रेड पे 4800 होता है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, स्नातक, ठीक है। ये पद बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जो आपका जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी होता है, ये भी पद बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिला पूर्त अधिकारी श्रेणी 2, बहुत अच्छा पद होता है। ये भी सेम डिपार्टमेंट में होता है, खाद्य तथा रसद विभाग में। इसका भी ग्रेड पे 4800 रुपये ही होता है। इसमें भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, और मांगते हैं कि देवनागरी लिपि लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिमान्य अर्हताएं आप लोग देख लीजिएगा। फिर है सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, श्रम अनुभाग 5, ठीक है। सहायक जिला रोजगार अधिकारी, तो इसमें इसका ग्रेड पे थोड़ा सा कम होता है। ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, लेकिन पद बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो,
और उसे भी देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 21 पद क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिर है आबकारी निरीक्षक। मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ये आपकी जो है 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, उसमें भी मैं बता चुका हूँ। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं ये लोग भी, और इनका भी शारीरिक मापदंड निर्धारित यानी फिजिकल टेस्ट इनका भी होता है। ठीक है, फिर है प्रबंधक खादी तथा ग्राम्य उद्योग। इसका क्या रहता है, इसका भी ग्रेड पे 4600 ही होता है, सेम ग्रेड पे होता है। इसमें क्या मांगते हैं, इसमें भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में क्या मानते हैं, अधिमानी अर्हता में व्यवसाय प्रशासन में पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो अधिमानी अर्हता ना ध्यान देते हुए आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी ये भी सिंपल ग्रेजुएशन की कैटेगरी में पद आता है और अच्छा पद होता है। काम थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन अच्छा पद होता है। फिर है जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, दिव्यांगजन जनशक्तिकरण अनुभाग 1 में। ठीक है, इसका ग्रेड पे रहता है 4800। ठीक, इसका ग्रेड पे रहता है 4800। ठीक है, इसमें क्या मांगते हैं, इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। अधिमानी अर्हताएं आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारी अधिमानी अर्हताएं इसकी रहती हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, इतना आप लोग जान लीजिए, पद अच्छा होता है। फिर है नायब तहसीलदार, बहुत ही चहेती पोस्ट है। ठीक है, इसे आप लोग NT बोलते हैं, आगे चल के STM बन जाता है प्रमोशन के थ्रू। इसका ग्रेड पे सबसे कम होता है 4200 रुपये। ठीक है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री हो, पद बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्यवस्थाधिकारी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ये अच्छा पद होता है और स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला होता है, मैं उसमें बता रखा हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा साथ में आपको जो है किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब या तो आपके पास ये वाली डिग्रियां हों, अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। व्यवस्थापक के लिए भी सेम रहता है, लेकिन इसका ग्रेड पे जो है कम होता है। इसका ग्रेड पे होता है 4600 रुपये। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला पद होता है। ठीक है, इसमें भी सेम ग्रेड रहता है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं है तो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी नहीं है तो आपके साथ में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। सेम वही रहता है, या तो आपके पास ये वाली डिग्री हो, ये नहीं है तो फिर ये वाली डिग्री हो। ठीक है, अच्छा पद है। फिर बात करते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग में होता है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है और ये भी स्पेशल पद रहता है। ठीक है, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला पद। इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ जो है स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंध, कार्मिक प्रबंधन में पीजी अथवा पीजी डिप्लोमा या फिर परास्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अच्छा पद होता है ये भी। नेक्स्ट है प्राविधिक सहायक भूभौतिकी, ये भी स्पेशल जो है आपका क्वालिफिकेशन वाला पद रहता है। इसका ग्रेड पे 4600 होता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि BSc स्तर पर भौतिक शास्त्र और गणित के साथ चाहिए होती है। तो ये भी बड़ा ही स्पेशल डिग्री वाला पद होता है, कम ही लोग पहुँच पाते हैं और पद भी इसके कम ही आते हैं। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया भाई। चलिए हम लोग फिजिकल देख लेते हैं। हाँ, मुझे याद आया, एक पद रह गया है ARTO। ठीक है, ARTO। ठीक है, ARTO क्या रहता है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। इसका ग्रेड पे रहता है आपका 5400। इसके अलावा एक पद रह गया आपका CTO वाला। ठीक है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसे आप लोग वाणिज्य कर अधिकारी बोलते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 4800। एक पद और मुझे याद आ रहा है AC यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, जिसे आप लोग सहायक आयुक्त कहते हैं। ये भी वाणिज्य कर विभाग में नौकरी करता है
और इसका ग्रेड पे होता है 5400। ये जस्ट CTO के नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो AC पे ही होता है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर पे ही होता है। तो ये इतने पद हो गए। अब कुछ अगर रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे पद जो है कवर कर लिए जाएं, ठीक है। फिर हम लोग शारीरिक मापदंड देख लेते हैं, ठीक है, जिनमें शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP बोलते हैं इसे, DSP, CO या फिर आप लोग ACP कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग चेस्ट वगैरह देख लीजिएगा, मैं केवल हाइट की चर्चा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल और OBC के लिए 165 सेंटीमीटर मांगते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी वजन वगैरह, चेस्ट वगैरह ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल हाइट की चर्चा करूँगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए क्या रहता है, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये स्पेशल वाले जो लोग कैटेगरी के हैं वो लोग पढ़ लेंगे, और चेस्ट वाला आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। फिर अधीक्षक कारागार पद के लिए इसमें क्या रहता है, 168 सेंटीमीटर मांगते हैं हाइट, ठीक है। बाकी जैसे कुमायूं गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 163 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी जनरल OBC जितने पद हैं सबके लिए जो है 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। चेस्ट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 81.3, 86.3, आई जिसमें 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। आबकारी निरीक्षक, इसे आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं या EI भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 जो है हाइट मांगते हैं। जो अन्य महिला अभ्यर्थी होंगी जनरल वाली तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फिर क्या है, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, मैंने बताया पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसमें जो SC के लिए होता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी ST के लिए 160 सेंटीमीटर रहता है, पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए 162, जनरल कैंडिडेट के लिए जो है अन्य अभ्यर्थी जितने होते हैं उसके लिए 167.7 सेंटीमीटर रहता है। बाकी चेस्ट वगैरह 76.5 और ये सब आप लोग देख लीजिएगा। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड रहती है। बाकी अनुसूचित जनजातियों के लिए, पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए 147 सेंटीमीटर मांगते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं से कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कमेंट का सेक्शन खुला है, आप लोग उसमें हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं तो हमारी email ID है upSSClecturesonline@gmail.com। टेलीग्राम का लिंक है, कहीं से भी आप हमसे कैसे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता। जितने भी YouTube चैनल चल रहे हैं आप उठा के सब देखिए, कोई ना कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो इनकम का सोर्स अपना बनाए हुए। लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस यही कहता हूँ कि वीडियो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इतना बहुत है मेरे लिए, आप लोगों का सपोर्ट है, इतना बहुत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा। थैंक यू।